हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ, वो है सैटर्न को लेकर, जिन्हें हम शनिदेव भी बोलते हैं। सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो काफी लोगों को विचलित कर रहा है। यही कारण है कि लोग काफी परेशान हो रहे हैं और जगह जगह सर्च कर रहे हैं कि सैटर्न किस तरह से इफेक्ट डालेगा और किस तरह से वे अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। आज इसी पर मैं प्रकाश डालने जा रही हूँ मित्रों। जो सैटर्न का ट्रांजिट है सैगिटेरियस में, जो धनु राशि में गोचर हो रहा है वो शनि का, उसका प्रभाव तो खैर साढ़े साती ढैया इसके हिसाब से पड़ता ही है। पर मैं आज आपको जो खास बात बताने जा रही हूँ वो यह है कि जो कुछ खास राशियां हैं जिनके लिए शनि जन्मकालिक ही बहुत घातक होता है और नैसर्गिक रूप से उनको बहुत ही अशुभ फल करता है। तो भले ही उनको साढ़े साती ना आए, मतलब प्रेजेंटली ना हो या किसी भी रूप में सैटर्न उनको इफेक्ट नहीं कर रहा हो, तो भी उनको शनि का रेगुलर उपाय करना चाहिए। इससे उनके जीवन में शांति बनी रहती है। कल एक मेरे पास आए, एक पर्सन आए कुंडली डिस्कस करने के लिए, और उनकी कुंडली में भी क्योंकि कर्क लग्न था और उनको भी सैटर्न काफी परेशान कर रहा था और सैटर्न की वजह से वो काफी लाइफ में परेशानियों को भुगत चुके थे। तो वो काफी परेशान थे और अपनी सॉल्यूशन चाहते थे। इसी तरह से जो धनु लग्न है, एक मेरी जो महिला है मेरे पास अक्सर आती हैं, वो भी कल आई थी मुझसे मिलने और वो भी काफी बोल रही थी कि आप इस पर और डिटेल में बताइए थोड़ा सा, क्योंकि सैटर्न जो है धनु राशि वालों को, धनु लग्न वालों को काफी परेशान करता है। तो ये चीज आपको मैं आज बताने जा रही हूँ। कर्क लग्न में जो शनि होता है वो सप्तम और अष्टम भाव का लॉर्ड होता है। सप्तम और अष्टम भाव का लॉर्ड होने से वो मार्केश तो होता ही है, क्योंकि सप्तमेश जो होता है वो मार्केश होता है। अष्टमेश होने से उसे पापी होने का दोष लग गया। इसके अलावा जो चंद्रमा की जो राशि है, क्योंकि कर्क राशि जो है, कर्क लग्न है, वो चंद्रमा का आधिपत्य है उस पर, तो चंद्रमा को शनि विशेष रूप से पीड़ित करता है। तो इसलिए जिनका कर्क लग्न है, भले ही उनकी कुंडली में शनि कहीं भी विराजमान हो, उनको शनि का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अब यह उपाय दान के रूप में हो सकता है, जाप के रूप में हो सकता है। शनि यदि स्वग्रही है, जैसे कि एक और मेरे क्लाइंट हैं, उनका कर्क लग्न है और शनि उनका स्वग्रही होकर बैठा है अष्टम भाव में, तो अब अष्टम भाव में शनि कैसा फल करेगा? कहीं ना कहीं धन की परेशानी तो देगा ही, क्योंकि वो सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेगा। लेकिन स्वग्रही होने का लाभ यह है कि एक तो आयु में वृद्धि करेगा, क्योंकि स्वग्रही और शनि वैसे भी अष्टम का जो शनि होता है अच्छी खासी आयु देता है, आयु का भी कारक माना गया है शनि को। तो यहाँ तो फायदा देगा, लेकिन कहीं ना कहीं जहां भी उनकी दृष्टि डलेगी वहां प्रभाव तो छोड़ेगा ही, वो छोड़ेगा ही। जीवन साथी से बहुत लाभ देगा। जिनका स्वग्रही शनि है, कर्क लग्न है और स्वग्रही शनि है, ससुराल पक्ष से बहुत लाभ देगा, पत्नी से बहुत लाभ देगा। पत्नी बिल्कुल जीवन साथी के होना सार्थक करती है ऐसे लोगों का। तो कुछ तरह से, इस तरह से शनि अच्छे फल भी करते हैं, लेकिन तनाव अवश्य ही देते हैं। आमदनी से अधिक खर्चे दर्शाता है ऐसा शनि। इसी प्रकार से जो धनु लग्न है, धनु लग्न का जो शनि होता है वो बहुत ही उनको, क्योंकि सूर्य को अवश्य उनको स्ट्रांग करना चाहिए। सूर्य को स्ट्रांग करने से वो शनि के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। बहुत से ऐसे जातक हैं जो जीवन में बहुत टैलेंट होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, जिनका कि धनु लग्न है। विशेष रूप से जब शनि सप्तम भाव में बैठा हो तो चौथे घर पे दृष्टि डालता है। लग्न पर दृष्टि डालने से तनाव देता है, चिड़चिड़ापन देता है, डिसीजन सही नहीं लेने देता लाइफ में, अपने परिजनों से संबंध खराब करता है। चौथे घर में हो तो माता को बहुत कष्ट देता है और माता को मतलब एकदम रुला के छोड़ता है। ऐसे जातक बिल्कुल वो परेशान करता है, लेकिन माता का बहुत अपार स्नेह भी उसे मिलता है। तो यही कारण है कि कुछ लग्नों के लिए शनि विशेष ही घातक फल करता है। सिंह लग्न वाले जो जातक होते हैं उनके लिए भी शनि जो है सप्तम भाव का स्वामी होता है, षष्ठेश होता है। सप्तम होने से मार्केश का फल करता है। तो सप्तमेश शनि होने से सिंह लग्न वालों को यदि लग्न पर ही कहीं दृष्टि डाल रहा है या किसी शुभ भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो शनि विशेष रूप से परेशान करता है। सबसे ज्यादा मैंने देखा है लग्न पर अगर दृष्टि डालता है तो नकारात्मक चिंतन देता है। दूसरा, इंसान का जो सोच है उसको कोई समझ नहीं सकता, बहुत ही गुप्त भेदी होता है ऐसा व्यक्ति। उसके मन की था क्या है, वो कह क्या रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते। कई बार अपने स्वभाव की वजह से वो लोगों का बिल्कुल एक प्यार नहीं पाने में समर्थ नहीं हो पाता है और जीवन में बहुत से संघर्षों को निमंत्रण देता है। एडजस्टमेंट में उसको दिक्कत आती है घर में। अपनी जिद के चलते वो लोगों से संबंध खराब कर लेता है। कई बार अति अहमवादी हो जाता है।
अहमवादी होने से मतलब है नकारात्मक चिंतन के चलते, क्योंकि जो जिसको वो अहम समझ रहा है वो अहम है ही नहीं, वो पता नहीं क्या एक अजीब सा नेचर लेके बैठ जाता है और उसको लोग समझने की बजाय उससे दूरी बना लेते हैं। क्योंकि सिद्धांतवादी यथार्थवादी होना चाहिए, पर आपको थोड़ा एडजस्टिव भी होना चाहिए, स्पेशली जब आप किसी परिवार में रह रहे हैं, जैसे ससुराल में बहुएं हैं, उनको एडजस्ट करना चाहिए, सभी को एडजस्ट करना चाहिए। यहाँ पुत्र और पुत्री की बात नहीं हो रही है, लेकिन आप जब आप परिवार और समाज को लेके बैठे हो तो आपको सबके साथ एक सामंजस्य बना के चलना पड़ता है, और ये सामंजस्य शनि नहीं होने देता। और यही कारण है कि बहुत तरह की दिक्कतें इंसान को आती है और वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से शनि के लिए आपको विशेष रूप से जो दान का विधान है, दान करिए शनि का। मेरे और भी वीडियो है शनि संबंधी, वो देखिए आप, क्योंकि शनि बहुत ही घातक ग्रह है, इसको आप बहुत साधारण मत समझना। टैलेंट का सत्यानाश कर देता है। अगर शनि खराब हो कुंडली के अंदर, आप कितने भी एड़ी चोटी के जोर लगा लो, आपको उस मुकाम पे नहीं पहुंचने देगा, घर का सुख नहीं लेने देगा। घर के सब चीजें उपलब्ध हैं तो आदमी भोगेगा नहीं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि यात्रा के संबंध में बाहर रहते हैं और अपना घर का अच्छा खासा मकान होता है, लग्जरियस लाइफ होती है, लेकिन उनको कई तो बीमारियां होती हैं जिसके चलते वो लिमिटेड डाइट लेते हैं, घर में उनको सोने का टाइम नहीं मिलता है, भागा दौड़ी चलती रहती है, और ऐसे चलते चलते जीवन कहाँ खत्म हो गया पता नहीं चलता है। कुल मिला के शनि का जो उपाय है वो अवश्य आपको करना चाहिए। शनि बहुत ही घातक ग्रह है, ये कोई डरावने की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिषी लोग डराते हैं, अरे हमारा काम भी तो है आपका मार्गदर्शन करना। हम अगर आपको कहेंगे नहीं नहीं शनि कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कल को शनि ने आपको परेशान कर दिया तो आप तो कहेंगे ना मेरे तो ये हो गया शनि ने। तो शनि का उपाय करिए, शनि को बहुत सामान्य प्लेनेट मत समझिए। शनि कर्मदाता है, वो सारे मैंने वीडियो में बात कही है कि आपको सदमार्ग पर चलना है, झूठ नहीं बोलना है, बुजुर्गों का वो सब चीजें हैं। लेकिन फिर भी शनि की जो दृष्टि है वो बहुत ही घातक होती है, और जिनके लिए शनि प्रबल खराब है, कर्क लग्न हो गया, सिंह लग्न हो गया, धनु लग्न हो गया, इनको बहुत ज्यादा शनि सताते हैं, और इनको तो हमेशा ही उपाय करना चाहिए शनिकृत दोषों का। और शुभता बढ़ाने के लिए अपनी लग्न को बलवान करें, अपने भाग्येश को बलवान करें। इसके अलावा आप अपने जो सूर्य देव हैं उनको आप जितना स्ट्रांग करेंगे तो आपको शनिकृत दुष्प्रभावों से कमी आएगी। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसे प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष संबंधी बहुत अथाह ज्ञान के आधार पर ये बात आपको बताई जा रही है, कुछ भी मिथ्या नहीं है। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो मुंह छुपा के पीछे से अपनी बातें बोलते हैं, कोई खुद पर्दे पर नहीं आते हैं, कहाँ से पढ़ के बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आता है। कई लोग ऐसे हैं जो ज्योतिषी भी नहीं है, उन्होंने 2-4 ज्योतिष की किताबें खरीद रखी हैं, उसके हिसाब से आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बहुत ज्ञानी लोग ज्ञान की बात करते हैं, उनमें कम व्यूज आते हैं, और मैंने देखा है लाखों की संख्या में व्यूज आ रहे हैं जो अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहे, पीछे से पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं। यहाँ जो आपको बताया जाता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती, जो बोला जाता है डायरेक्ट आपको बोला जा रहा है। और इसका रीजन ये है कि लाखों